नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जो है इस हिंदी के सीरीज का आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि हम अपना बड़ा आप लोग के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं और आप लोग जो है जम के तैयारी कीजिए और बढ़िया मार्क्स लाइए एंट्रेंस में और गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए। ठीक है, तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। और जिन लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगे हमें कमेंट करके भी बताइए और उसके बाद लाइक भी कीजिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए समास के इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। समास जो है तो सबसे पहले तो हम परिभाषा से देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी देखिए, दो शब्द रहेगा या उससे ज़्यादा शब्द रहेगा, अगर उसे आप जो है छोटा शब्द बनाते हैं तब वो समास कहलाता है। और दूसरे शब्द में जो है समास को संक्षेपण की एक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अब देख लीजिए उदाहरण के स्वरूप, उदाहरण है कि दया का सागर, यानी दया का सागर दो शब्द है और इसका समासिक शब्द जो है दया सागर है। दो से एक बनाए यानी बड़ा से छोटा, यानी आप संक्षेपण कर दिए, तो यही जो है संक्षेपण करना ही समास कहलाता है। अब देखिए समास के जो है मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन होता है वो भी देख लेते हैं। पहला है बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ तत्पुरुष नहीं लिखा है क्योंकि जो मेरे मित्र हैं उनका थोड़ा टाइपिंग अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हुए हैं और अभी हम गांव आए हैं, इसलिए थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा इसे। और अगला है देखिए कर्मधारय समास, और अगला फिर है द्विगु समास, और अगला है द्वंद्व समास, और फिर है अव्ययीभाव समास। यानी बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। ये जो है समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको परिभाषा भी पूछती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में परिभाषा दे देगा आपको और पूछेगा कि यह कौन समास है, इसीलिए आप इसे नोट जरूर कर लेंगे और समास के सभी परिभाषा को आप लोग नोट करते चलेंगे। तो देखिए बहुव्रीहि समास यानी दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता हो, वह जो है बहुव्रीहि समास कहलाता है। और इसे पहचानने का और एक और नियम है, देखिए विग्रह करने पर यानी तीसरा अर्थ निकलता है। अब कौन है, क्या कैसे होता है तीसरा अर्थ, तो देख लीजिए। जैसे चतुर्भुज है, आप इसको विग्रह कीजिए, यानी 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, यानी चतुर्भुज को विग्रह किए तो ये हुआ 4 है भुजाएं जिसकी, और एक नया शब्द आया विष्णु जी। उसी तरह है लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, विग्रह किए एक तीसरा शब्द आया। उसी तरह है चतुरानंद, देखिए 4 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, यानी हम विग्रह किए और एक नया शब्द बन के आ गया। अब चलिए यह था बहुव्रीहि समास और ये बहुत इंपॉर्टेंट समास है। अब अगला है तत्पुरुष समास। देखिए कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी प्रधान का मतलब देखिए, प्रधान हमारे यहाँ देखिए मुखिया कहा जाता है, यानी जो आपके घर के प्रधान होते हैं वो पूरा ठोस होते हैं और वो कभी हिलते नहीं है, यानी वो अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखता है। और दूसरा देखिए इसका पहचानने का एक और नियम है कि इसका दूसरा पद जो है छोटा होता है। अब उदाहरण के स्वरूप देख लीजिए आप, उदाहरण है कि मतदाता, यानी मतदाता, दाता मतलब देने वाला। देखिए मत को देने वाला, यहाँ से तो उतना नहीं आपको क्लियर होगा। देखिए मतदाता जो है पहला पद में जो है मत को देने वाला, ठीक है, और जो है दाता वैसे रह गया, यानी यहाँ आपको दाता यहाँ छिपा हुआ, यानी दाता का मतलब है कि देने वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप समझिए हथकड़ी से, आप देख लीजिए हथकड़ी यानी हाथ के लिए, और दूसरा पद जो है अपना प्रधानता वैसे बने है यानी कड़ी। ठीक है, तो आप यहाँ से पकड़ लीजिए कि जब दूसरा पद अपना प्रधानता बनाए रहता है तो वह जो है कौन होता है, तत्पुरुष समास। उसी तरह है देशभक्ति, देख लीजिए देश के लिए, पहला पद में परिवर्तन हुआ देश के लिए, भक्ति जो है दूसरा पद अपना वैसे प्रधानता बने रहे, तो ये हुआ तत्पुरुष समास का उदाहरण। अब चलिए अगला देखते हैं कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा है कि जिस समास के समस्त पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी इसका जो भी अपना समस्त पद है वो सब पद अपना देखिएगा विग्रह में भी अपनी प्रधानता बनाए रखता है। बस इसके देखिए पहचानने का नियम है कि इसके मध्य में जो है जो शब्द रहता है, मात्र इतना गौर कीजिए कि है जो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए उदाहरण काली मिर्च, ठीक है, अब देखिए काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च, काली भी अपना प्रधानता बनेले है, मिर्ची भी बनेले है, बस बीच में जो है जो लगा है, तो है जो से आप पकड़ सकते हैं। इसी तरह है नील कमल, ठीक है, तो नीला है जो कमल, यानी नीला भी अपनी प्रधानता बनेले है और कमल भी अपनी प्रधानता बनेले है, मगर बीच में देखिए है जो, इस सब से पकड़ सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है। और हम आपको बता दें ये तो पूरा परिभाषा, और इसकी जो है वस्तुनिष्ठ सीरीज भी हम आप लोग को देंगे, पूरा हम कवर करवाएंगे। अब जो है दिन में 2, 3, 4 वीडियो रोज देंगे, जितना देते हैं बस आप लोग उतना कवर करते जाइए ना, आप लोग का एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। अब अगला कौन है, द्विगु समास। देखिए
जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। हमें याद रखना है कि संख्या बोधक यानी जिस समास में आप देखिए कि संख्या का यहाँ प्रयोग हो रहा है, आंख मूंद के वहाँ मार दीजिए द्विगु समास। सीधा देखिए नव, अब एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ है नवरत्न यानी नौ रत्नों का समूह यानी 9 यहाँ होता है संख्या बोधक हो रहा है। अब जैसे देखिए सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह, 7 जो है यहाँ संख्या बोधक हो रहा है। उसी तरह नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार संख्या बोधक हो रहा है। यानी जो भी संख्या बोधक समास आप देखिएगा जहाँ आंख मूंद के द्विगु समास मार दीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला है द्वंद्व समास। देखिए इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं और 2 पदों के बीच में जो है और या ये जो है डैश चिन्ह रहता है अथवा लगा होता है। बस ये आप याद रखिए ना, आप आंख मूंद के पहचान जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। अन्न और जल के बीच देखिए डैश है तो एक शब्द होगा ये अन्न और जल। उसी तरह है आग और पानी, ठीक है। तो देखिए आग और पानी के बीच में जो है क्या है डैश है तो इसे कह सकते हैं आग और पानी। उसी तरह है माता और पिता के बीच में डैश है, डायरेक्ट आप इसे कह सकते हैं कि माता और पिता। तो चलिए आप समझ ही गए होंगे कि द्वंद्व समास कैसे पहचाना जा सकता है। बस आप ये जो है याद रखिए, विशेषकर आपको ये डैश ही आएगा बीच में और आप लोग आंख मूंद के मार दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला है अव्ययीभाव समास। देखिए इसका परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, यानी पहला पद अपनी प्रधानता बने रहता है। और देखिए इसको पहचानने का और नियम है कि शब्द में पहले उपसर्ग लगा रहता है, ठीक है। जिस भी समास में देखिए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह सी आंख मूंद के अव्ययीभाव समास मार दीजिए। देखिए जैसे और इसके पहचानने का और भी नियम है। जैसे क्या है कि आपको शब्द में जैसे बार बार जैसे देखिए शब्द में उपसर्ग और एक ही शब्द जो है बार बार आता है। जैसे देखिए मरते मरते, जाते जाते, हाथों हाथ, ठीक है। दिनों दिन यानी दिने का चर्चा है सिर्फ दिनों दिन, तो ये एक ही शब्द जो है बार बार आता है वह भी अव्ययीभाव समास है। अब चलिए जैसे उपसर्ग से चेक कर लेते हैं। उपसर्ग से क्या हुआ कि अनुरूप, देखिए अनु जो है उपसर्ग है, यहाँ अनु उपसर्ग लगा है इसलिए यह जो है अव्ययीभाव समास होगा यानी रूप के अनुसार। आजीवन यानी जीवन भर, देखिए आ जो है उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए यह जो होगा अव्ययीभाव समास होगा। और जैसा ही हम आपको बताएं कि एक शब्द बार बार आता है तो इससे भी पकड़ सकते हैं। जैसे आपको आ गया हाथों हाथ तो आंख मूंद के मारिए आप, ये अव्ययीभाव समास है यानी एक ही शब्द है। दिनों दिन आए गया तो आप आंख मूंद के मारिए कि अव्ययीभाव समास है। और आ गया रातों रात फिर भी अव्ययीभाव भी समास होगा। तो अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट हम कर लेते हैं, प्रश्न कुछ बनाए हैं और आप लोग इतना पे ही मार दीजिए जितना हम पढ़ाए हैं। देखिए प्रश्न है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं कौन सा समास होता है, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं तो कौन समास होगा। तो देखिए ऑप्शन में द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिए तो जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते अप्रधान हो तो वह जो है बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसका एक तीसरा शब्द विग्रह करने पर आता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण नहीं। ऑप्शन में त्रिभुवन, यहाँ त्रि जो है भुवन होगा, ठीक है। और है नवग्रह, सप्तद्वीप, माता पिता। जैसे ही आपको बोले कि द्विगु समास कैसे पहचाने, यानी जिसमें संख्यावाचक बोध हो वह जो है द्विगु समास होगा। तो देखिए त्रिभुवन में 3, नवग्रह में 9, सप्तद्वीप में 7, यानी यहाँ संख्यावाचक बोध हो रहा है यानी यह द्विगु समास है। तो द्विगु समास कौन नहीं होगा, ये माता पिता नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हथकड़ी। हथकड़ी में देखिए कौन समास है। ऑप्शन में बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि हथकड़ी में कौन समास है, क्योंकि हम आप लोग को ऊपर जो एग्जाम्पल में उदाहरण में बता दिए हैं। अब देखिए अगला है इनमें कौन अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो इसमें है ऑप्शन में पंचपात्र, आजकल, अनुरूप, कठफोड़वा। तो देखिए अव्ययीभाव समास ई भी आप गौ और जो है खो, ये दो गो का जो है आप लोग को जो है होमवर्क रहा है और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हम इतना ऊपर जो पढ़ाए हैं उदाहरण दिए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। गो और घो का आप लोग हमें आंसर दीजिएगा। और इसका तो सिंपल है, देखिए समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार और नवीन अर्थ। तो देखिए समास का अर्थ आपको बता दी, इसी तरह आएगा और पूछ देगा अर्थ, तो आप मारिएगा आंख मूंद के कि संक्षेप होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हमारा यह वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो हमें इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।